चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको दो क्वेश्चंस दिए थे रिलेटेड टू एटॉमिक कोलिजन्स। उन्हीं क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं एक बार, कैसे उनको हमें डील करना है। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था उसमें मैंने कहा था एक न्यूट्रॉन है विच इज़ मूविंग विद एन एनर्जी ऑफ 4.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दिस कोलाइड्स विद प्रोटॉन्स विच आर एट रेस्ट एंड दे आर रिटार्डेड। Assuming that upon each collision the neutron is deflected by 45 degree, find the number of collisions which will reduce its energy to 0.3 electron volt। तो यहाँ पर हमसे कह रहे हैं एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो मान लीजिए इसको हम कह देते हैं ये एक न्यूट्रॉन है, चल रहा है किसी स्पीड u से, काइनेटिक एनर्जी इसकी k0 है। और यहाँ पर एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन कहा गया है रेस्ट पर है, इसका मास m और न्यूट्रॉन का भी m, दोनों के मास हम सेम अज्यूम कर रहे हैं। ये इसकी लाइन ऑफ मोशन है। तो आफ्टर कोलिजन वी नो दैट, आफ्टर कोलिजन क्या होने वाला है हम देखते हैं एक बार। आफ्टर कोलिजन हमसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो न्यूट्रॉन है वो 45 डिग्री एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाता है ऊपर की तरफ, इस प्रकार ऐसे इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है मान लीजिए k1। और जो प्रोटॉन है वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है, किसी काइनेटिक एनर्जी k2 से जाता है, एंगल कितने पर, थीटा एंगल पर जाता है। ठीक है, अब हमसे कह रहे हैं कि कितने कोलिजन्स के बाद, लगभग है ना, अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा, लगभग कितने कोलिजन्स के बाद कितने कोलिजन्स के बाद ये जो न्यूट्रॉन था जिसकी काइनेटिक एनर्जी हमको कितनी दी हुई थी, देखो आप 4.6 MeV इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियली दी हुई थी हमें, है ना। इनिशियली इसकी काइनेटिक एनर्जी 4.6 MeV हमें दी हुई थी। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसको, 4.6 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितनी देर में इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, कितने कोलिजन्स के बाद इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, 0.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओनली। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा हमको, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये अपनी x और y एक्सिस अज्यूम कर लेता हूँ। दिस इज़ x एक्सिस, दिस इज़ y एक्सिस। नाउ व्हाट आई विल डू इज़ आई विल कंजर्व लीनियर मोमेंटम इन x डायरेक्शन, है ना। x डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते हैं। अच्छा देखिए एक चीज़ और, p²/2m होता है काइनेटिक एनर्जी। तो मोमेंटम को मैं काइनेटिक एनर्जी के रूप में लिखना चाहूँ तो 2mk का रूट इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो शुरू में जो न्यूट्रॉन है उसकी यदि मुझे काइनेटिक एनर्जी पता है k0, तो मोमेंटम लिख सकता हूँ मैं उसका 2mk0, पूरा का पूरा मोमेंटम x में है। बाद वाली स्थिति में दोनों मोमेंटम मुझे लिखना है आगे की तरफ, तो वो भी मैं लिख देता हूँ। देखिएगा 2mk1 का रूट और यहाँ पर आएगा cos 45 वाला कॉम्पोनेंट, दूसरी तरफ से आएगा देखिए 2mk2 का रूट और यहाँ से आएगा ये cos थीटा। ये हो गई अपने पास इक्वेशन एक। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ, देखिएगा किस तरीके से। इस वाली टर्म को मैं इधर भेजता हूँ, ये हो जाएगा 2mk0 रूट में माइनस 2mk1 रूट में cos 45 इज़ इक्वल टू 2mk2 रूट में है और cos थीटा। इसको मैंने कह दिया पहली इक्वेशन है ये हमारी। ठीक है, सिमिलरली आई विल नाउ कंजर्व मोमेंटम कंजर्वेशन इन y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करना है मुझे। तो कैसे करूँगा मैं, देखो इनिशियली मोमेंटम कितना था, y डायरेक्शन में 0 था, बाद में कितना हो गया होगा 2mk1 रूट sin 45, ऊपर है तो पॉजिटिव ले लिया। दूसरा मोमेंटम नीचे होगा कितना, 2mk2, है ना। किसका मोमेंटम लिख रहा हूँ मैं, ये प्रोटॉन का लिख रहा हूँ ये वाला। ठीक है, प्रोटॉन का नीचे की तरफ है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा इसमें sin थीटा और टर्म आई है ये माइनस वाली। इसको भी हम एक काम कर सकते हैं, इसको मैं इधर ले जा करके लिख दूँ यदि, तो दूसरी इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी विच विल बी 2mk1 रूट में sin 45 इज़ इक्वल टू 2mk2 रूट में और यहाँ आया sin थीटा। ये सेकंड इक्वेशन बन गई अपने पास। अब क्या करना है अपने को, देखिएगा फर्स्ट वाली इक्वेशन सेकंड वाली इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करना है। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड को जब आप स्क्वायर करके ऐड करोगे तो जो राइट हैंड साइड है उधर तो सिंपली आ जाएगा 2mk2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर मिलके 1 हो गए। इधर आ जाएगा आपके पास देखिएगा 2mk1 और sin 45 जो कि 1/√2 है उससे इतना आ जाएगा
प्लस 2m के नॉट रूट में माइनस 2m k1 रूट में, और ये cos 45 चल रहा है, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। इधर थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये 2 से 2 चला जाएगा, यहाँ बचेगा m k1 प्लस 2m k नॉट प्लस 2m k1 इंटू 1/2 माइनस 2 रूट 2m k नॉट, एक और बार लिखते हैं रूट 2m k1 cos 45 यानी 1/√2 इज इक्वल टू 2m k2। ठीक है, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2m k1 बन जाएगा, ये दोनों मिल करके, है ना, 2m k1 बन रहा है, आसानी से देख सकते हो आप यहाँ पर। इसके बाद फर्दर और सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, तो देखिए कितना बनने वाला है ये, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2m k1 2m k नॉट माइनस ये वाले रूट 2 से ये वाला रूट 2 हट जाएगा, यहाँ जाएगा 2m k नॉट k1, ये पूरा रूट में आ जाएगा, और एक रूट 2 और चलेगा यहाँ पर, इज इक्वल टू लिख देते हैं 2m k2। ठीक है, ये 2m, ये वाला 2m, ये वाला 2m और ये वाला 2m, ये सब हट जाएंगे, और हमारे पास देखिए रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, k1 प्लस k नॉट माइनस 2 k नॉट k1 पूरा रूट में है इज इक्वल टू k2। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर रिज़ल्ट आ जाएगा। अब देखिए इसको मैं, ये फाइनल रिज़ल्ट आ गया है मेरे पास। और क्या रिज़ल्ट अवेलेबल है मेरे पास, मैं देख सकता हूँ आसानी से। देखिए एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन से क्या पता लगेगा, एनर्जी कंजर्वेशन की बात करूं यदि मैं, तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी, k नॉट थी। कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है, तो एनर्जी कंजर्व रहने वाली है ना, इलास्टिक कोलिजन है, तो शुरू में जो एनर्जी थी k नॉट, वही एनर्जी मुझे मिलेगी k1 प्लस k2 फाइनली, है ना, k1 प्लस k2। मान लीजिए k2 फाइनल एनर्जी है आफ्टर nth कोलिजन, है ना, फाइनल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन है ये, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन है मान लो, और ये है फाइनल एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन है मान लो। ठीक है, तो ये k नॉट इज इक्वल टू k1 प्लस k2 अपन लिख सकते हैं। ऊपर भी एक इक्वेशन है मेरे पास, तो एक काम करते हैं अपन, ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन दोनों से k2 की वैल्यू को इक्वेट कर देते हैं। ये देखिए आप, या k2 की वैल्यू नीचे वाली इक्वेशन से ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो k नॉट प्लस k1 प्लस k नॉट माइनस 2 k नॉट रूट k1 इज इक्वल टू k2 आना है, k2 इज़ k नॉट माइनस k1। ठीक है, तो ये देखिए आप, k नॉट से ये k नॉट कैंसिल हुआ है यहाँ पर, इधर आ जाएगा अपने पास 2k1, यहाँ आ जाएगा रूट ऑफ 2k नॉट, रूट ऑफ 2k नॉट k1। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं स्क्वायर करके, तो 4k1 स्क्वायर बराबर 2k नॉट k1, मतलब ये k1 से k1 चला जाएगा, ये 2 से 2 चला जाएगा, तो 2k1 बराबर k नॉट इम्प्लाइज k1 बराबर k नॉट बाय 2। ठीक है, तो ये k1 और k2 जो मैंने काइनेटिक एनर्जियाँ ली हैं, ये कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी हैं प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। ठीक है, nth कोलिजन के बाद की नहीं है, पहले कोलिजन के बाद जो एनर्जी है फाइनल न्यूट्रॉन की कितनी है और प्रोटॉन की कितनी है, वो k1 k2 है। अब देखिए हो क्या रहा है, पहले कोलिजन के बाद ये जो एनर्जी है न्यूट्रॉन की फाइनल एनर्जी है, पहले कोलिजन के बाद न्यूट्रॉन की फाइनल एनर्जी है ये, जो कि क्या हो गई है, इनिशियल एनर्जी की आधी हो गई है। तो यदि nth कोलिजन के बाद इसी पैटर्न को यदि मैं रिकर्सिवली आगे बढ़ाता जाऊँ, तो न्यूट्रॉन की ही एनर्जी आफ्टर nth कोलिजन, हर एक बार में यदि आधी हो रही है एनर्जी, तो nth बार में कितनी हो जाएगी, nth बार में कितनी हो जाएगी, k नॉट बाई 2 की पावर n हो जाएगी, है ना, एक बार में आधी हो रही है तो nth बार में k नॉट बाई 2 की पावर n हो जाएगी। अब ये हमको फाइनल एनर्जी चाहिए कितनी, 0.23 चाहिए, और इनिशियली अपने पास कितनी है k नॉट की वैल्यू 4.6 × 10 की पावर 6,
अपॉन 2 टू द पावर n ये है। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 2 टू द पावर n 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 0.23, तो यह आ जाएगा देखिए कितना 20 इंटू 10 टू द पावर 6 या फिर 2 इंटू 10 टू द पावर 7। यहाँ पर यदि मैं लॉग ले लेता हूँ सिस्टम का 2 बेस के अंदर, तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा n log 2 और ये 2 इस तरीके से, और यहाँ पर भी आप लिखोगे तो log 2 बेस में 2 इंटू 10 टू द पावर 7, ठीक है। ये log ऑफ 2 टू द बेस 2, तो ये तो 1 हो गया, तो यहाँ आ गया n। ये देखिए इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ इस तरीके से, प्लस log 10 की पावर 7, तो ये 7 आ जाएगा आगे, 1 प्लस 7 log ऑफ 10 टू द बेस 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यदि आप देखोगे log ऑफ 10 टू द बेस 2, ये अप्रॉक्सीमेटली आपको दिखेगा कुछ 3.32 या 31 के आसपास। तो जब आप इसको फाइनली टोटल सॉल्व करोगे तो 24.25 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। तो लगभग यदि मुझे इंटीजर फॉर्म में नंबर ऑफ़ कोलिजन पता करने हैं तो मैं कह सकता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 24 कोलिजन्स जो काइनेटिक एनर्जी होगी इस न्यूट्रॉन की वो कितनी हो जाएगी, 4.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ओनली 0.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिंपली एक्स में मोमेंटम कंजर्व किया। देख लीजिए आप, एक बार रिव्यू कर देता हूँ। मैंने एक्स में मोमेंटम कंजर्वेशन किया, मैंने वाई में मोमेंटम कंजर्वेशन किया, जैसे सिंपल कोलिजन में ऑब्लिक कोलिजन में हम करते ही हैं। इसके बाद मैंने एनर्जी कंजर्वेशन इस्तेमाल की क्योंकि इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ था। तो पहले कोलिजन के लिए मैंने कहा कि भैया K0 थी काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की इनिशियली अपने पास, और K1 K2 मिल गई काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की और प्रोटॉन की आफ्टर दी कोलिजन। तो K1 K2 दी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर दी कोलिजन मिल गई हैं। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने पे मुझे पता लगा कि जो न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मिली है मुझे आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, वो उसकी इनिशियल एनर्जी की आधी हो गई है। तो अगले कोलिजन में क्या होगा, अब पार्टिकल क्या होगा, K0/2 से चल रहा होगा, न्यूट्रॉन जो होगा अब K0/2 एनर्जी से चल रहा होगा। अब K0/2 से चल रहा है और फिर से इसकी प्रोटॉन से टक्कर हुई, तो अब K0/2 के बजाय ये इधर जाएगा कितनी एनर्जी से, K0/2 के भी आधे से, यानी K0/4 से, ठीक है। तो nth बार में जो एनर्जी रह जाएगी इस न्यूट्रॉन की वो K0/2 की पावर n रह जाएगी, और वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 0.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और K0 की वैल्यू हमको दी थी। तो इधर मैंने थोड़ा सा लॉग का इस्तेमाल किया है, मैंने कहा भी था कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा। तो log ऑफ 10 टू द बेस 2 यदि आपको पता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3.32 के आसपास कुछ होगा, चेक कर लीजिएगा। तो ये आपके पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा 24 के आसपास इसकी वैल्यू फाइनली आ जाएगी।